आज की इस वीडियो में हम लोग स्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे। स्केप सीक्वेंसेस हमारे आउटपुट को मॉडिफाई करने के लिए, अच्छी और बेटर लुक प्रोवाइड करने के लिए यूटिलाइज किए जाते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो स्केप सीक्वेंस है वो है बैकस्लैश एन। बैकस्लैश एन हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवाने के काम आता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सी आउट हेलो 1 और यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सी आउट हेलो 2 के नाम से। वैसे मैं ऑन करता हूँ तो ये दोनों जो लाइंस हैं वो मेरे पास एक ही लाइन के अंदर पॉइंट हो जाएंगी। क्यों एक ही लाइन के अंदर पॉइंट हो जाएगी? क्योंकि अभी तक हम लोगों ने अपने कंपाइलर को ये नहीं बताया कि इस वन के बाद एक नई लाइन स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारा स्केप सीक्वेंस बैकस्लैश एन यूटिलाइज होगा। बैकस्लैश एन ये करेगा, हमारे कंपाइलर को बताएगा कि बैकस्लैश एन के बाद जो कुछ भी लिखा हुआ है उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर पॉइंट करना है, या बैकस्लैश एन के बाद जो कुछ भी होने जा रहा है उसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करवा दो। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ। तो अब ये दोनों मेरे पास सेपरेट लाइंस के अंदर पॉइंट होगी। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए मुझे दूसरी स्टेटमेंट ही लिखनी पड़ेगी। मैं अगर इस बैकस्लैश एन के बाद अगर हेलो 2 लिख दूं तब भी सेम वर्क होगा। तो अब भी ये मेरे पास दोनों अलग अलग लाइंस के ऊपर ही आई हैं। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा स्केप सीक्वेंस आ जाता है बैकस्लैश टी। बैकस्लैश टी हमारे पास ये कहता है कि एक टेबुलर स्पेस यानी कि कुछ स्पेसेस प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पे एक सी आउट लिखता हूँ मैं स्टेटमेंट, और यहाँ पे लिखता हूँ ए बी सी बैकस्लैश टी यानी कि टेबुलर स्पेस है। तो इस बैकस्लैश टी की जगह पे क्या आ जाएगा? टैब स्पेस आ जाएगी। और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डी ई एफ, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क्स, और यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे एबीसी और डी ई एफ के अंदर कुछ स्पेसिस आ गई हैं, कुछ टैब स्पेसिस आ गई हैं। यहाँ से इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ बैकस्लैश टी वाले को भी, और नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बैकस्लैश ए। बैकस्लैश ए ये कहता है कि हमारे पास एक बीप या अलर्ट की साउंड को प्रोड्यूस करता है। मैं यहाँ पे बीप की साउंड को प्रोड्यूस करता हूँ। मैं यहाँ पे सी आउट और डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर बैकस्लैश ए करता हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बीप या अलर्ट की साउंड यहाँ पे आप लोगों को सुनाई देगी। ये जो साउंड आप लोगों को अभी भी सुनाई दी है वो इस बैकस्लैश ए की वजह से आई है। मैं यहाँ से इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट के ऊपर मूव करते हैं। अब हमारे पास आ जाता है बैकस्लैश बी। बैकस्लैश बी हमारे पास ये कहता है कि हमारे कर्सर को एक पोजीशन बैकवर्ड मूव करवा देता है। यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट हेलो बैकस्लैश बी और ए, अब क्या होगा? यहाँ पे हमारा जो ए होगा ये एक पोजीशन बैकवर्ड मूव हो जाएगा, यानी कि इस ओ की जगह पे आ जाएगा। अगर स्पेस होती तो स्पेस की पोजीशन ले लेता। यहाँ पे ओ लिखा हुआ था, ये ए ओ की पोजीशन पे आ जाएगा। अब मैं अगर यहाँ से इसे रन करूँ, सॉरी यहाँ पे सेमीकोलन लगेगा। अब अगर मैं इसे यहाँ से रन करूँ तो यहाँ पे ओ जो है वो ए के साथ रिप्लेस हो गया। क्यों रिप्लेस हो गया? क्योंकि ये जो ए है हमारा एक कर्सर बैकवर्ड मूव कर गया। यहाँ से इसे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क। ये हमारी सी आउट की स्टेटमेंट में डबल कोटेशन मार्क को पॉइंट करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है। अगर हम डायरेक्टली डबल कोटेशन मार्क को पॉइंट करने की कोशिश करें तो वो हमारे पास एरर आ जाता है। क्यों आता है? यहाँ पे अगर हम लोग सी आउट लिखें और यहाँ पे लिखूं दिस इज कोट, और यहाँ पे डबल कोटेशन मार्क का साइन डाल दूं, और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर दूं। अब मेरे पास क्या होगा? अब कंपाइलर ये समझेगा कि डबल कोटेशन मार्क यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड होगी, और यहाँ से एक और स्टार्ट होगी जो कहीं पे भी एंड अप नहीं होगी। तो यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी इसे रन करके देखते हैं। तो ये इसने हमें यहाँ पे एरर दे दिया और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अगर हम लोग डबल कोटेशन मार्क को पॉइंट कराना चाहते हैं तो हमें डबल कोटेशन मार्क से पहले बैकस्लैश लगानी पड़ेगी, और ये हमारा एक स्केप सीक्वेंस बन जाता है। अब इसे यहाँ से मैंने रन किया तो यहाँ पे मेरे पास डबल कोटेशन मार्क का साइन यहाँ पे पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर मुझे सिंगल कोटेशन मार्क पॉइंट करना है तो मैं यहाँ से सिंगल कोटेशन मार्क लिखूंगा, तो ये मेरा सिंगल कोटेशन मार्क का जो है वो स्केप सीक्वेंस बन जाएगा। यहाँ से मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ से डबल कोट रहने देते हैं। नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस हमारे पास आ जाता है डबल बैकस्लैशेस। डबल बैकस्लैशेस हमारे पास स्क्रीन के ऊपर सिंगल बैकस्लैश को प्रिंट करवाने के काम आती है। अगर मैं यहाँ पे सी आउट लिखूं और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन मार्क के अंदर सिंगल बैकस्लैश को डायरेक्टली प्रिंट करवाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे मेरे पास एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हमारा कंपाइलर ये समझेगा कि ये हमारा क्या है, एक स्केप सीक्वेंस है जिसको अभी अभी हम लोग ऊपर पढ़ के आए हैं। अब मैं अगर इसे रन करूँ तो हमारे पास एरर आ जाएगा।
ठीक है। अगर मैं इसके दरमियान में स्पेस भी दे दूं, अब भी रन करूं, तो मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। मेरी स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं प्रिंट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डबल बैक स्लैश जब लगाऊंगा तब ही मेरे पास सिंगल बैक स्लैश जो है वो मेरी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगी। ये हमारी सी प्लस प्लस में सिंटैक्स है। इसको भी मैं यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बैक स्लैश आर। बैक स्लैश आर हमारा कैरी रिटर्न करता है, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी आउट और यहाँ पे लिखूँ हेलो और यहाँ पे बैक स्लैश आर, और बैक स्लैश आर के बाद जो कुछ भी लिखूंगा ए बी, मतलब डॉट डिजिट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो ए बी होगा ये हमारा बिल्कुल स्टार्ट में डल जाएगा इसी लाइन के। ये ए बी जाके रिप्लेस हो जाएगा, ए रिप्लेस हो जाएगा एच के साथ और बी रिप्लेस हो जाएगा बी के साथ। उससे आगे जितना कुछ भी लिखा होगा वो एज इट इज हमारे पास स्क्रीन के ऊपर आ जाएगा। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ और यहाँ पे ये सबसे पहले आ गया ए बी, और हेलो का जो एल एल ओ था वो हमारे पास एज इट इज प्रिंट हो गया। ये हमारे पास बैक स्लैश आई था। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बैक स्लैश एक्स एच एच, जो कि हमारे पास हेक्साडेसिमल नंबर्स को यूटिलाइज करते हुए कैरेक्टर्स को प्रिंट कराता है हमारे स्क्रीन के ऊपर। मैं यहाँ पे सी आउट करूंगा और यहाँ पे बैक स्लैश एक्स और यहाँ पे हेक्साडेसिमल की वैल्यू दूंगा 1 दूंगा, तो एक कैरेक्टर हमारे पास स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा जो कि एक इमोजी है। मैं यहाँ से इसे रन करता हूँ और यहाँ से इसने मुझे एक इमोजी जो है वो प्रिंट कर दी अपनी स्क्रीन के ऊपर। इसी तरह से मैं मुख्तलिफ तरह के इमोजीज यहाँ पे प्रिंट करा सकता हूँ। बैक स्लैश एक्स टू करवा देता हूँ, हेक्सा वैल्यूज को यूटिलाइज भी करवा देता हूँ, और बहुत सारे हमारे पास इमोजी जो है वो कैरेक्टर्स हमारे पास करवा के दे दिए हैं जो कि हम इसकी मदद से प्रिंट करवा सकते हैं। इसी तरह से हम लोग डिफरेंट हेक्सा वैल्यूज लिख के डिफरेंट तरह की आउटपुट ले सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हम लोगों ने स्केप सीक्वेंसेस को देखा और बैक स्लैश एन जो हमारे नेक्स्ट लाइन के ऊपर कैसे को मूव करा देता है। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश टी को देखा जो कि हमारे पास टेबुलर स्पेस दे देता है। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश ए को देखा जो कि हमारे पास बीप या अलर्ट की साउंड को प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश बी को देखा जो कि हमारे एक कर्सर बैकवर्ड मूव करवा देता है। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश और डबल कोटेशन मार्क को देखा जो कि कोट मार्क को हमारी प्रिंटिंग स्टेटमेंट के अंदर प्रिंट करवाता है। उसके बाद हम लोगों ने डबल बैक स्लैशेस को देखा जो कि हमारे पास सिंगल बैक स्लैश स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश आई को देखा जो कि हमारे पास कर्सर को बिगनिंग में भेज देता है। उसके बाद हम लोगों ने बैक स्लैश एक्स को देखा जो कि हेक्साडेसिमल वैल्यूज को लेते हुए कैरेक्टर्स को हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाता है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।